सर्वेभ्यो नमो नमः. Today I am going to teach you lesson 5 Suvachanani. Suvachanani means Shobhanani Vachanani, good statements. Slok 1. विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय. संधि विच्छेद साधो प्लस विपरीतमेतत्. अन्वयः अन्वयः किं भवति? अन्वयः सरलः वाक्यः भवति. श्लोकः पद्यरूपे भवति, अन्वयः गद्यरूपे भवति. ये शब्दाः श्लोके भवन्ति ते शब्दाः एव अन्वयः अपि भवन्ति. अन्वयः खलस्य विद्या विवादाय. खलस्य दुष्टस्य. दुष्ट के पास जो विद्या होती है वो विवाद के लिए होता है, कलह के लिए होता है. धनम मदाय. जो दुष्ट के पास में धन जो होता है वो घमंड के लिए होता है, मदाय अहंकार आए. शक्ति परेशान परिपीडनाय. और दुष्ट के पास में जो शक्ति होती है वो दूसरों को सताने के लिए होता है. परेशान अपरे दूसरों को सताने के लिए, परिपीडनाय पीड़ा देने के लिए होता है. साधु एतत् विपरीतम. जो साधु होते, जो सज्जन लोग होते हैं, जो जेंटलमैन होते हैं, वुमेन होते हैं, उनकी जो विद्या है उसका विपरीत होता है. मतलब ज्ञान विद्या ज्ञानाय भवति, धनम दानाय भवति और शक्ति रक्षणाय भवति. उनके पास में जो सज्जन लोगों के पास में जो विद्या होती हैं वो ज्ञान के लिए होते हैं, ज्ञान बांटने के लिए होता है, ज्ञान पाने के लिए होते हैं. और धन जो होता है वो दान के लिए होते हैं. और शक्ति जो होती है उनके पास में वो रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए होता है. सरलार्थः यदि दुष्टानां समीपे विद्या भवति तर्हि ते अस्याः उपयोगं विवादस्य कलहस्य कृते कुर्वन्ति. धनम प्राप्यते अभिमानं कुर्वन्ति. धन प्राप्त करके क्या किम कुर्वन्ति? अभिमानं कुर्वन्ति. शक्तेः उपयोगं किमर्थं कुर्वन्ति? अन्येभ्यः दुःखदानाय कुर्वन्ति. दूसरों को दुख देने के लिए करते हैं. परंतु बट यदि सज्जनानां समीपे विद्या धनम शक्ति च भवन्ति तदा ते एतेषाम् उपयोगं ज्ञानस्य कृते दानस्य कृते अन्येषां रक्षणाय कुर्वन्ति. अन्येषां रक्षणाय दूसरों की रक्षा के लिए करते हैं. नो द मीनिंग इन इंग्लिश. द लर्निंग ऑफ wicked people, villain, is used for unnecessary debate. The wealth of wicked people, villain, is resulted in arrogance. The power, the caliber is used for teaching the innocence by the bad people, by the wicked people. But good people use learning, wealth, property and power for knowledge, charity and defense respectively. Good people use wealth for charity. Good people use learning for knowledge. Good people use power for the defense of others. Now, Slok 2. अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम. अयम निजः पर व इति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधा एव कुटुंबकम. सरलार्थः अयम मम अस्ति अयम च अपरस्य अस्ति इति निम्न श्रेण्याः मानवाः चिन्तयन्ति. परन्तु उत्तमानां मानवानां कृते तु संपूर्ण संसारः एव स्वपरिवारस्य तुल्यः भवति. अयम निजः परो वेति. ये मेरा है. ये पर मतलब दूसरे का है. वेति जानाति. गणना लघु सेति. वेति का अर्थ यहाँ पर वा प्लस इति वेति है. वा मने या, इति मतलब तो वा प्लस इति वेति. ये गुण संधि है. सूर्योर इंद्र सुरेंद्र. अयम निजः पर वा इति गणना. ये मेरा है, ये दूसरे का है. इस तरह की गणना
छोटे दिल वाले करते हैं। लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु, जिसके उदार हृदय है, जो जेनरस पीपल होते हैं, जो लार्ज हार्टेड पीपल होते हैं, उसके लिए वसुधा एव कुटुंबकम, पूरा संसार ही कुटुंब है, परिवार है। तो उदार चरिता नाम इति पदे षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, वसुधैव वसुधा प्लस एव, वेति वा प्लस इति, लघु चेतसाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। नाउ मीनिंग इन इंग्लिश, दिस इज माइन, दैट इज अदर। Narrow minded people think like that, but large hearted people like Mahatma Gandhi think the whole world as their family. Vasudha ev kutumbakam. श्लोक 3 महाजनस्य संसर्गः कश्चनोन्नतिकारकः पद्मपत्र स्थितं वारी धत्ते मुक्ता फलश्रियम्। अन्वयः महाजनस्य संसर्गः कश्च उन्नतिकारकः न पद्मपत्र स्थिते वारी मुक्ता फलश्रियं धत्ते। सरलार्थ सज्जनानां मित्रता सर्वेषां जनानां उन्नतिं करोति। सज्जनों के साथ मित्रता सभी मनुष्यों की उन्नत करती है। यथा कमल पत्र स्थितम जलम, वारी मतलब जलम, जैसे कमल के पत्ते पर स्थित जल मोती का रूप धारण कर लेता है, वैसे ही सज्जन पुरुषों के साथ मित्रतया दुष्ट जनाः अपि सज्जना भवन्ति, दुष्ट लोग भी सज्जन हो जाते हैं। तो संगति का बहुत असर होता है, जैसे संगति में हम रहेंगे वैसा हम बनेंगे। यदि दुर्जन संसर्गे तर्हि पतिष्यसि, अथ सत्संगति तर्हि भविष्यसि। अतः अस्माभिः सज्जनस्य संसर्गः कर्तव्यः। नाउ मीनिंग इन इंग्लिश, the company of great men and women is beneficial for everyone, in the same way as company of lotus make the water droplet look like pearls. Now श्लोक 4 को भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनम्। को भारः समर्थानां, को कह प्लस भारह, को भारह, कौन सा भारी है, समर्थानाम कैपेबल के लिए, समर्थ के लिए। किम दूरम व्यवसायी नाम, कौन सा जगह दूर है व्यवसायी के लिए, जो अच्छे बिजनेसमैन है उसके लिए। को विदेशः सविद्या नाम, कौन सा जगह विदेश है जिसके पास स्किल है, नॉलेज है, क्षमता है, विद्वान है। कह परः प्रियवादिनम, और कौन पराया है जो प्रिय बोलना जानता है, मतलब कोई नहीं। सामर्थ्यवान के लिए कोई काम भारी नहीं, व्यवसायी के लिए कोई जगह दूर नहीं, और विद्वानों के लिए कोई जगह विदेश नहीं, और प्रिय बोलने वालों के लिए कोई भी पराया नहीं। अन्वयः समर्थानां भारः कः, व्यवसायानां दूरं किं, सविद्यानां विदेशः कः, प्रियवादिनां परः कः। और सरलार्थ यथा शक्ति युक्तस्य नरस्य कृते किमपि कार्यं भारं न भवति, व्यवसायिनां कृते किमपि स्थानं दूरं न भवति, विदुषां कृते किमपि स्थानं विदेशतुल्यं न भवति, तथैव इन द सेम वे ये मानवाः प्रियवचनं वदन्ति, जो प्रिय बोलते हैं, तेषां कृते उनके लिए कोऽपि परकीयः न भवति, कोई भी पराया नहीं होता है। मीनिंग इन इंग्लिश, no load is felt by the capable. Distance doesn't matter for the good businessman. No place is foreign land for well-educated, and no one is other for gentlemen and women. को भारः समर्थानां। धन्यवादः।